ओम शांति। आइए, आज हम 4 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 3 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमें बाबा ने बताया सेवा में रहते हुए देह देह में रहते सेवा के साथ साथ देह में रहते हुए विधेयी अवस्था का अनुभव करो। बाबा ने कहा इस समय पूरे ही बाबा ने देखा कि इस पूरे ही जितने इस विश्व में, बाबा कहते हैं संसार में जितनी भी, भले ही वो करोड़पति हैं, भले ही वो लखपति हैं, बाबा ने कहा लेकिन मेरे बच्चों से ज़्यादा धनवान भाग्यवान इस समय कोई भी नहीं है। भगवान ने कहा भाग्यवान और रिचेस्ट बच्चे अगर देखने हैं तो बाबा ने कहा इस समय के जो बाबा के बच्चे बने हुए हैं वो परमात्मा प्यार बच्चों के सिवाय और किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर बाबा ने जीवन और मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में भी बताया। बाबा ने कहा मुक्त अवस्था का अनुभव तुम्हें इसी संगम युग पर करना है, क्योंकि सतयुग में हम मुक्त अवस्था में जीवन बंद नहीं बल्कि जीवन मुक्त अवस्था में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा तुम अभी ही संगम युग में सारी अनुभूतियाँ तुम्हें अभी ही करनी है। फिर बाबा ने कहा चाहे समय भले ही कितना ही भी नाजुक भी आ रहा है, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। भले बाबा ने कहा सेवा के प्लान वगैरह भी बनाओ, लेकिन ऐसे प्लान बनाओ, प्लान बनाते ही अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। सेवा करते हुए भी यह नहीं कि सेवा तो बहुत कर दी और अपनी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए स्वस्थिति पहले अच्छी करनी है, तब जाकर के जो स्वकल्याण सो विश्व कल्याण होगा, बाबा ने बताया। इसलिए बाबा ने कहा दुआओं का खाता भी जमा करो। आने वाले समय में बाबा ने कहा दुआएं अनेक आत्माओं का कल्याण कर दुआओं का खाता अपना बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा इस समय मैंने तुम्हारे पास भरपूर खजाने दे रखे हैं। बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और दुआओं का खजाना। इस तरीके से बाबा ने कहा सर्व गुणों का इस समय सदुपयोग करो। और बाबा ने कहा ज्ञान धन है तो ज्ञान बांटो, गुण है तो अपने गुणों को परमात्मा के कार्य में लगाओ, विशेषताओं को परमात्मा के कार्य में लगाओ। तो परमात्मा ने कल इसी तरीके से मन मना भव का भी मंत्र दिया। और बाबा ने बताया कि प्रकृति पति होकर के रहो। तो बाबा ने कहा प्रकृति तो अब किसी भी परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। बाबा ने इसी तरीके से कल हमें बहुत सी बातें बताई। गोवर्धन पर्वत के बारे में भी बताया बाबा ने, जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत में सभी ने उंगली लगाई, तो ऐसे ही इस समय परमात्मा कार्य में सभी को अपना अपना सहयोग देना है और परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना है। तो आइए आज हम 4 मार्च की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली की तारीख है 4 महीना 3 2023 4/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। इस समय हमारा कुल रॉयल है, हम परमात्मा के बच्चे बने हुए हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं। तो बाबा ने कहा तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे, तभी हम परमात्मा का शो कर सकेंगे। प्रश्न है विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है। अब विनाश बहुत ही सृष्टि का बहुत ही जल्दी विनाश होने वाला है। बाबा ने कहा उसमें पेपर में पास कौन होगा और उसके लिए क्या हमको इस समय पुरुषार्थ करना है। उत्तर है अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद ना आए। देह सहित देह के संबंधों को भूलना है। याद आई तो फेल। अगर बाबा ने कहा अगर किसी की भी याद आई अंतिम के समय में परमात्मा को छोड़ करके, तो बाबा ने कहा फेल हो जाएंगे। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, हद का ही नहीं। बाबा ने कहा पूरे ही बेहद पूरे ही विश्व से, विश्व की सभी आत्माओं से आत्मिक प्यार हो। और बाबा ने कहा ऐसा न हो कि ममत्व की हम उनके बिना
रह ही ना सकें। तो बाबा ने कहा ऐसा न हो कि उनकी मतलब हम उन्हीं की याद में रहें और अंत में फेल हो जाएं। भाई भाई की पक्की अवस्था हो, सभी आत्मा आत्मा भाई भाई है, यह अवस्था पक्की हो। देह अभिमान टूटा हुआ हो, मैं मेरा का मान का भान टूटा हुआ हो, वही विनाश के समय में बाबा ने कहा पास हो पाएंगे। धारण करने के लिए मुरली से सार है। पहला पॉइंट है अंतिम समय में पास होने के लिए इस दुनिया से और इस शरीर से उपराम रहना है। ऊपर बुद्धि का योग हमें ऊपर परमपिता परमात्मा से लगाना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है हमें। तो किसी भी चीज में हमें इच्छा नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए, अब बहुत ही जल्दी सतयुगी दुनिया आने वाली है, कलयुगी दुनिया जाने वाली है। तो बाबा ने कहा हमेशा बुद्धि में रहे कि अब हम नई दुनिया में गए कि गए। दूसरा है बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। हमारे दो बाप हैं। एक तो हमें जो लौकिक माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, और दूसरे पारलौकिक परमपिता परमात्मा। सभी तो कहते हैं वो हमारे माता भी हैं पिता भी हैं। तो बाबा ने कहा सबको दो बाप का परिचय दो। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। जो परमात्मा हमें रोज ज्ञान अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को भी उनकी धारणाएं करानी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। इस समय हर एक आत्माएं दुखी है और दूसरों को भी दुखी देते हैं। तो बाबा ने कहा उन्हें भी फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है, क्योंकि सबकी आत्मा की ज्योति बुझ चुकी है, खत्म हो चुकी है, कम हो गई है, बिल्कुल ही कम है। तो बाबा ने कहा उनकी भी आत्मा की ज्योति जलानी है। तो आज का बाबा का हमारे लिए हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है। बाप और सेवा में मगन रहने वाले बाबा को भगवान को याद करना है और परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना है। मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। जहाँ इच्छा है, जहाँ चाह है, तो वहाँ राह निकल ही जाती है। यदि हम सोचें कि हमें भगवान का इस समय सहयोगी बनना है तो स्वयं खुद ही हमारा रास्ता निकल जाएगा और हम स्वतः ही परमात्मा कार्य में सहयोगी बनकर अपना भाग्य बनाएंगे। वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज माया जीत बन जाएंगे। हमको माया पर जीत पानी है तो हम सहज ही माया जीत बिजी रहेंगे, परमात्मा कार्य में बिजी रहेंगे तो माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। जैसे बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है। अब समय भी बहुत नज़दीक आ चुका है। तो परमात्मा ने कहा अब सेवा करना